आज का दिन बेहद भारी है। हर सांस एक बोझ लग रही है, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ खो दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, वो उड़ान कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंची। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह सैकड़ों परिवारों के सपनों का टूट जाना था। पायलट सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों ही अनुभवी थे। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, उनमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। वो सभी लोग एक सफर पर निकले थे। कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए, तो कोई पहली बार विदेश जाने का सपना लेकर बैठा था। लेकिन नियति ने आज एक भयानक मोड़ ले लिया। दोपहर 1:38 पर जैसे ही फ्लाइट अहमदाबाद एयर स्पेस से बाहर निकली, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के संकेत मिलने लगे। पायलट ने माइडे सिग्नल भेजा, ग्राउंड कंट्रोल से आखिरी बार संपर्क हुआ और फिर एक जोरदार धमाका। विमान मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं और आग में ढंक गया। तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है। आग का वो गोला, चीखते हुए लोग, बिखरे हुए बैग्स, जले हुए दस्तावेज और एक खामोशी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 204 शव बरामद हो चुके हैं। 10 लोग अभी भी लापता हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। बचाव कार्य जारी है। हादसे में मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ और स्टूडेंट्स भी मारे गए। इस हादसे ने सिर्फ एक विमान नहीं, एक पूरा शहर हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, यह केवल एक विमान हादसा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय शोक है। ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नेताओं ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। किंग चार्ल्स ने कहा, हम भारत के साथ खड़े हैं। दुनिया रो रही है, क्योंकि इस हादसे ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आंकड़े गिनाने नहीं आया। मैं आया हूं उन परिवारों की बात करने जो आज अपनों के बिना रह गए। एक बच्चा जो एयरपोर्ट पर पापा के इंतजार में खड़ा था, एक माँ जिसने अपने बेटे को आंखों में आंसू लिए विदा किया था, एक बहन जो कल फोन पर कह रही थी, भाई जल्दी आना। आज वो सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस दर्द की जो उन परिवारों पर बीती है। हर कॉल, हर मैसेज, हर घंटी अब दिल को डरा देती है। जब कोई हादसा होता है तो हम खबर सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए हर दिन वही दिन होता है। हर सुबह एक अधूरी उम्मीद। मुझे पता है शब्दों से घाव नहीं भरते, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ उस दर्द को बांट सकें। जो लोग आज इस विमान में थे, वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो जिंदगी थे, वो रिश्ते थे, वो हंसी, यादें और सपने थे। उनकी हंसी आज भी किसी के कानों में गूंज रही होगी, उनकी खुशबू आज भी किसी कमरे में बाकी होगी। उनकी तस्वीरें अब किसी फ्रेम में बंद हो चुकी हैं। इस हादसे ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, पर एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, उनकी यादें। वो हमारे साथ रहेंगी हमेशा। आज हम सबको एक होने की जरूरत है। मजहब, जात, देश, सबसे ऊपर उठकर हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे का सहारा बनना है। जो परिवार आज टूट गए हैं, उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि वे अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो आज गया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उनकी याद में अगर हम थोड़ा और संवेदनशील बने, थोड़ा और सहारा बने, थोड़ा और इंसान बने, तो शायद उनकी रूह को सुकून मिलेगा। आपके दुख में हम भागीदार हैं, आपके आंसुओं में हम साथ हैं और आपकी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बच्चा अनाथ हो गया, एक पत्नी विधवा हो गई, एक माँ का लाल चला गया, एक पिता की उम्मीदें बुझ गईं। ये केवल शब्द नहीं है, ये टूटे हुए दिल की आवाज है। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। उनकी यादों को सिर्फ आंसुओं में मत बहाइए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए। उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की कसम खाइए। उनके नाम को हमेशा जिंदा रखिए। सरकार और एयर इंडिया ने जांच के आदेश दिए हैं, मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन क्या मुआवजा किसी इंसान की कीमत चुका सकता है? कभी नहीं। पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। हर जान की कीमत है, हर मुस्कान अनमोल है। इस हादसे से सीख लेना हमारा फर्ज है। सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, हर स्तर पर सुधार की जरूरत है, लेकिन उससे भी जरूरी है इंसानियत। जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे, वो सितारे बन गए हैं। अब वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद है कि हम उनकी याद को जिंदा रखें। आइए उनके लिए एक प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जो आत्माएं आज स्वर्ग से धार गईं, उन्हें शांति दें, उनके परिवारों को हिम्मत दें और इस धरती को ऐसा बनाएं जहां कोई माँ अपने बेटे को यूं न खोए।
आपके दर्द में हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा देश और हमारी इंसानियत आपके साथ खड़ी है। अगर आप इस हादसे में किसी को जानते हैं या सहायता की जरूरत है तो कृपया हेल्पलाइन पर संपर्क करें। यह समय साथ खड़े होने का है।